हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक रहेगा उत्तराखंड का नदी तंत्र। तो आइए शुरू करते हैं। उत्तराखंड का नदी तंत्र। हिमालय भारत का सबसे बड़ा जल संग्रहण क्षेत्र है। और उच्च हिमालय से टकराने के कारण जो मानसूनी हवाएं है, जब मानसूनी हवाएं आती है तो वे क्या करती है, जो उच्च हिमालय होता है उससे टकराने के बाद में आगे नहीं बढ़ पाती। जिस कारण क्या होता है, जो हिमालय क्षेत्र होता है उसमें व्यापक वर्षा होती है, यानी कि अत्यधिक बारिश देखने को मिलती है, जिससे हिमालय में व्यापक वर्षा देखने को मिलती है। हिमालय भारत का सबसे बड़ा जल स्रोत है। जो हिमालय है वो भारत के लिए सबसे बड़ा जल स्रोत है। इसलिए हिमालय को भारत का वाटर बैंक कहते हैं। यदि पूछा जाए भारत का वाटर बैंक किसे कहते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा हिमालय। फिर आता जल प्रवाह प्रणाली। यदि हम बात करते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। पहला गढ़वाल की नदियाँ और दूसरा कुमाऊं की नदियाँ। गढ़वाल की नदियाँ और कुमाऊं की नदियाँ। फर्स्ट है गढ़वाल की नदियाँ। गढ़वाल की नदियों में आता अलकनंदा का अपवाह तंत्र, फिर आता है भागीरथी भिलंगना का अपवाह तंत्र, फिर यमुना नदी का अपवाह तंत्र, फिर आता कुमाऊं की नदियाँ। और कुमाऊं की नदी के अंतर्गत आता है काली नदी का अपवाह तंत्र। और इस वीडियो में जो हम आज डिस्कस करेंगे वो रहेगा अलकनंदा नदी का अपवाह तंत्र। इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे? अलकनंदा नदी का अपवाह तंत्र, वो भी मैप की सहायता से। जो अलकनंदा नदी है ये सदोपन ताल से निकलती है। कहाँ से निकलती है? सदोपन ताल से। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो जो इसका उद्गम स्थल है वो है सदोपन ताल। और जब ये निकलती है सदोपन ताल से तो उस समय से शीर्ष पर इसे विष्णु गंगा कहते हैं। विष्णु गंगा। तो याद रखना आप लोगों को, किस नदी को शीर्ष पर विष्णु गंगा के नाम से जाना जाता है, तो ये हो जाएगा आप लोगों का अलकनंदा। और पुराणों में, यदि पुराणों की बात करते हैं तो पुराणों में से देव नदी भी बोलने का आपको पूछा जाएगा कौन सी नदी को पुराणों में देव नदी के नाम से जाना जाता है, तो अलकनंदा नदी को ही पुराणों में देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। फिर सबसे पहले जो इसकी सहायक नदी है, यदि आपसे पूछा जाए अलकनंदा की सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, सबसे प्रथम, तो सबसे पहले इसमें मिलती है लक्ष्मण गंगा। कौन सी? लक्ष्मण गंगा आके मिलती है। ये कहाँ से निकलती है? हेमकुंड ग्लेशियर से निकलती है। हेमकुंड ग्लेशियर से निकलती ये गोविंद घाट के आसपास, गोविंद घाट के पास में अलकनंदा में क्या हो जाती है? मिल जाती है। और फूलों की घाटी से प्रमुख नदी आती है पुष्पावती नदी। और पुष्पावती नदी क्या होती है? ये लक्ष्मण गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। तो आप लोगों से पूछ लिया जाएगा लक्ष्मण गंगा की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, तो पुष्पावती नदी है। और पुष्पावती नदी फूलों की घाटी के मध्य से होकर बहती है। ये भी क्वेश्चन कई बार बन चुका है एग्जाम में कि फूलों की घाटी से होकर कौन सी नदी गुजरती है, तो फूलों को पुष्प बोला जाता है। तो इस प्रकार से आपको रिलेट करके पढ़ लेना पुष्पावती, यानी कि फूलों के मध्य से कौन होगी? पुष्पावती। तो पुष्पावती नदी लक्ष्मण गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। और जो लक्ष्मण गंगा है ये गोविंद घाट के पास में अलकनंदा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट सरस्वती। जो सरस्वती नदी है ये देवताल झील से निकलती है। इसका जो उद्गम स्थल है सरस्वती का, ये देवताल झील से निकलती है। और केशव प्रयाग में, ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता है, ये केशव प्रयाग में अलकनंदा नदी में क्या जाती है? मिल जाती है। अलकनंदा नदी और सरस्वती का संगम कहाँ होता है? तो होता है केशव प्रयाग। कहाँ किया जाता है? केशव प्रयाग का संगम होता है। नेक्स्ट धौलेगिरी श्रेणी से या नीति दर्रे के आसपास से पश्चिमी धौली गंगा निकलती है। पश्चिमी धौली गंगा ये विष्णु प्रयाग में, कहाँ पर? विष्णु प्रयाग में अलकनंदा नदी में आकर मिल जाती है। यदि पूछा जाए धौली गंगा और अलकनंदा का संगम का होता है तो यह होता है विष्णु प्रयाग। फिर आता नंदघुटी पर्वत से आती है नंदाकिनी नदी। कौन सी नदी? नंदाकिनी नदी नंदघुटी पर्वत से आती है। और नंदप्रयाग में, कहाँ पर? नंदप्रयाग में ये अलकनंदा नदी में क्या हो जाती है? मिल जाती है। फिर पिंडारी ग्लेशियर कहाँ पे है? बागेश्वर में। ये बागेश्वर के पिंडारी ग्लेशियर से निकल कर आती है पिंडारी नदी।
कौन सी नदी? पिंडारी नदी निकल कर आती है। और जो पिंडारी नदी है इसका जो संगम अलकनंदा में कर्ण प्रयाग में होता है। यदि आपसे पूछा कर्ण प्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है, तो पिंडारी और अलकनंदा नदी का जो संगम है वो कर्ण प्रयाग में हो जाता है। फिर आता है चोराबाड़ी ग्लेशियर। चोराबाड़ी ग्लेशियर इसके पास में ही यहाँ पे केदारनाथ मंदिर भी स्थित है। केदारनाथ मंदिर के थोड़े से पीछे लगभग 5 से 7 किलोमीटर पीछे चोराबाड़ी ग्लेशियर। चोराबाड़ी ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी निकल कर आती है। कौन सी नदी आती है? मंदाकिनी नदी निकल कर आती है। और जो मंदाकिनी नदी है ये सोनगंगा से मिलती है सोनप्रयाग में। यदि पीछे जाके मंदाकिनी का संगम सोनप्रयाग में किससे होता है? किस नदी से होता है? ये होता है सोनगंगा से। मंदाकिनी और सोनगंगा का संगम सोनप्रयाग में होता है। फिर ये जो मंदाकिनी नदी है ये रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी में क्या करती है? मिल जाती है। तो यहाँ पे आपको याद रखना रुद्रप्रयाग। तो मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है? ये अलकनंदा, ये मंदाकिनी और दोनों का संगम कहाँ पर हो रहा है? रुद्रप्रयाग में हो जाता है। फिर जो अलकनंदा है आगे बढ़ती है। अलकनंदा को भव के नाम से जाना जाता है। और गौमुख ग्लेशियर से भागीरथी निकल जाती है। जो गौमुख ग्लेशियर है वहां से कौन सी नदी निकल कर आती है? भागीरथी नदी निकल कर आती है। और भागीरथी नदी आगे बढ़ती है और टिहरी के खतलिंग ग्लेशियर से, जो टिहरी का खतलिंग ग्लेशियर है उससे भिलंगना नदी आती है। कौन सी नदी आती है? भिलंगना नदी। और भिलंगना और भागीरथी का जो संगम है कहाँ पे होता है? गणेश प्रयाग। टिहरी के गणेश प्रयाग में इनका संगम हो जाता है। और गणेश प्रयाग में यानी कि टिहरी पर, यहीं पर आप लोगों का टिहरी बांध भी बना हुआ। यदि पूछ जा कि टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर बना हुआ, तो ये भगीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर बना हुआ। एग्जाम से बहुत बार पूछ लिया गया है कि टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर बना हुआ है, तो ये भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर टिहरी बांध बना हुआ है गणेश प्रयाग में। फिर आगे जो बढ़ती है ये भागीरथी के नाम से आगे बढ़ती है। और जो भागीरथी है ये देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा क्या होता है? संगम हो जाता है। अलकनंदा को भव बोले जाता है और भागीरथी क्या बोला जाता है? सास। और देवप्रयाग में दोनों क्या होता है? संगम हो जाता है। और अलकनंदा और भागीरथी की जो संयुक्त धारा होती है वो आगे गंगा का निर्माण करती है। तो उसके बाद में ये गंगा नदी कहलाती है। क्या कहलाती है? गंगा नदी कहलाती है। अलकनंदा नदी शिवलिंग शिखर के उत्तरी पूर्वी भाग में अलकापुरी स्थित सतोपंथ शिखर के सतोपंथ हिमनद या सतोपंथ ताल से अलकनंदा नदी निकलती है। और शीर्ष पर इसे ही विष्णु गंगा भी कहा जाता है। नेक्स्ट, अलकनंदा नदी को पौराणिक ग्रंथों में देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। देवप्रयाग तक अलकनंदा नदी की जो लंबाई है वो कुल 195 किलोमीटर है। कितनी किलोमीटर है? 195 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और उत्तराखंड के प्रसिद्ध पंचप्रयाग अलकनंदा नदी के तट पर ही स्थित है। जो पंचप्रयाग है वे कौन सी नदी पर? अलकनंदा नदी पर। सभी नदियां अलकनंदा में आकर मिलती है। बद्रीनाथ मंदिर, जिसे विशाल बद्री के नाम से भी जाना जाता है, ये अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार बन चुका है कि बद्रीनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। अलकनंदा नदी की प्रमुख सहायक नदियां धौलीगंगा, यह नंद त्रिशूल पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी छोर से निकलती है। और विष्णुप्रयाग में अलकनंदा से संगम कर लेती है, मिल जाती है। फिर आता है नंदाकिनी नदी नंदाघोटी से निकलती है और नंदप्रयाग में अलकनंदा में मिल जाती है। पिंडा नदी, इसका उद्गम पिंडारी ग्लेशियर कहाँ से होता है? पिंडारी ग्लेशियर से होता है और यह कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी में मिल जाती है। मंदाकिनी नदी, यह चोराबाड़ी ताल या चोराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है और इसी में, यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, सोनप्रयाग में, इसी में
सोनप्रयाग में सोनगंगा आकर क्या हो जाती है, मिल जाती है। और रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी में मिल जाती है। देवप्रयाग में अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से क्या करती है, संगम करती है। तो ये भी पूछा जाता है कि भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ होता, तो देवप्रयाग में। यदि पूछा जाए सासभोग का संगम कहाँ होता, तो देवप्रयाग में। करते हैं पंचप्रयाग। सबसे पहले यहाँ पे प्रयाग, यहाँ यानी कि संगम, और यहाँ पे त्रिकुट। ये पूछ जाएगा विष्णु प्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है, तो अलकनंदा तो सुनने को मन होगी। अलकनंदा में यहाँ पे कुछ नदियां मिलेगी। यहाँ पे सबसे पहला अलकनंदा और धौलीगंगा का क्या होता है, संगम। तो ट्रिक याद रखनी, देव डी से हो जाएगा यहाँ से धौलीगंगा, ए से हो जाएगा अलकनंदा, और बी से हो जाएगा विष्णु प्रयाग, यानी कि विष्णु प्रयाग का संगम होता है। फिर आता है नंद प्रयाग। नंद प्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का संगम होता है। ठीक है आप लोगों की नंद NAN, इसमें आप लोगों का एन से हो जाएगा नंदाकिनी नदी, अलकनंदा में मिलती है। कहाँ मिलती है, नंद प्रयाग में मिलती है। नेक्स्ट कर्ण प्रयाग। अलकनंदा नदी में पिंडर नदी मिलती है। कौन सी नदी मिलती है, पिंडर नदी। तो इसकी ट्रिक हो जाएगी क्या से हो जाएगा कर्ण प्रयाग, अलकनंदा नदी में पिंडर नदी आगे क्या हो जाती है, मिल जाती है। ऐसा अलकनंदा, पी से पिंडर नदी। फिर आता है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी और मंदाकिनी का संगम होता है। ट्रिक हो जाएगी राम। आर से हो जाएगा यहाँ पे रुद्रप्रयाग, ए से हो जाएगा अलकनंदा, एम से हो जाएगा मंदाकिनी। नेक्स्ट है देवप्रयाग। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। ट्रिक हो जाएगी पैड। बी से हो जाएगा भागीरथी, ए से हो जाएगा अलकनंदा, और डी से हो जाएगा देवप्रयाग में यहाँ पर मिल जाती है। नेक्स्ट है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी का जो उद्गम स्थल है वो देवताल झील है। देवताल झील से निकलती है और अलकनंदा नदी से केशव प्रयाग में सरस्वती नदी का क्या होता है, संगम होता है। तो अलकनंदा नदी और सरस्वती नदी कहाँ मिलती है, केशव प्रयाग में। इसकी जो ट्रिक है हो जाएगी काश। केस हो जाएगा केशव प्रयाग, ए से हो जाएगा अलकनंदा, एस से हो जाएगा सरस्वती। तो अलकनंदा और सरस्वती का संगम केशव प्रयाग में हो जाता है। नेक्स्ट है ऋषिगंगा। जो ऋषिगंगा का उद्गम स्थल है यह नीलकंठ पर्वत, ये नीलकंठ पर्वत से निकलती है। और अलकनंदा बद्रीनाथ के सतोपंथ हिमनद से बद्रीनाथ धाम तक अलकनंदा की जो लंबाई है वो कितनी है, 20 से 22 किलोमीटर। और याद रखना, आपको याद रखना BAR, बी से हो जाएगा बद्रीनाथ, ए से हो जाएगा अलकनंदा, आर से हो जाएगा ऋषिगंगा। तो अलकनंदा और ऋषिगंगा का जो संगम है वो बद्रीनाथ में होता है। कहाँ होता है, बद्रीनाथ में। पूछ लिया जाएगा अलकनंदा और ऋषिगंगा का संगम कहाँ होगा, तो बद्रीनाथ में होगा। अलकनंदा और ऋषिगंगा का संगम कहाँ, बद्रीनाथ में। और यहाँ तक जो इसकी लंबाई हो 20 से 22 किलोमीटर है। लक्ष्मण गंगा। जो लक्ष्मण गंगा है, लक्ष्मण गंगा को हेमगंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो उद्गम स्थल है वो हेमकुंड ग्लेशियर है। हेमकुंड ग्लेशियर से अलकनंदा का जो संगम है वो गोविंद घाट को होता है। कहाँ होता है, गोविंद घाट के आसपास में अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा आपस में मिल जाती है। और भ्यूंडर घाटी में बहने के कारण ही इसे भ्यूंडर नदी भी कहते हैं। लक्ष्मण गंगा की प्रमुख सहायक नदी पुष्पावती है। कौन सी है, पुष्पावती, जो घगरिया नामक स्थान पर लक्ष्मण गंगा से मिल जाती है। पुष्पावती नदी की प्रसिद्ध, जो पुष्पावती नदी है ये प्रसिद्ध फूलों की घाटी के मध्य से होकर बहती है। यदि आपसे पूछा जाए कि फूलों की घाटी के मध्य से होकर कौन सी नदी बहती है, तो हो जाएगी पुष्पावती। नेक्स्ट है विरही गंगा। जो विरही गंगा, इसका उद्गम नंदघोटी या त्रिशूल पर्वत से होता है। कहाँ से होता है, त्रिशूल पर्वत से इसका उद्गम होता है। और पीपलकोटी आगर बहोला में अलकनंदा नदी से क्या होती है, संगम कर लेती है। गोनाताल या दुर्मी तलैया विरही गंगा नदी के तट पर बना हुआ है। और 1893 में गोनाताल या गोंद झील, आप लोग गोंद झील पूछ जाएगा, या गोनाताल, ये अस्तित्व में आता है। और 20 जुलाई 1970 को ये क्या जाता है, बाढ़ आने के कारण टूट जाता है। तो यदि पूछा कि जो गोंद झील है, गोंद ताल है, ये कब समाप्त हो जाती है, कब टूट जाती है, तो 1970 में। नेक्स्ट है गरुड़ गंगा। जो गरुड़ गंगा ये पेनखाड़ा या पाखी गांव जोशीमठ में अलकनंदा नदी से क्या करती है,
संगम कर लेती है गरुड़ गंगा। फिर आता है पाताल गंगा। तो पाताल गंगा ये जोशीमठ के निकट अलकनंदा नदी से, जोशीमठ के निकट अलकनंदा नदी से संगम कर लेती है। नेक्स्ट बाल खिलई नदी का जो उद्गम स्थल है वो तुंगनाथ रुद्रनाथ श्रेणी से होता है, और जो संगम है ये अलकापुरी में अलकनंदा नदी से क्या जाती है, मिल जाती है। जो बाल खिलैया नदी है इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है वह अमृत गंगा। कौन सी है? अमृत गंगा। यदि पूछे जाए अमृत गंगा किसकी प्रमुख सहायक नदी है, तो हो जाएगी बाल खिलई नदी की प्रमुख सहायक नदी। उत्तराखंड में आयतन में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आयतन या कौन सी नदी का जो अपवाह तंत्र, आपसे पूछ ले जाएगा कि कौन सी नदी का अपवाह तंत्र उत्तराखंड में सबसे बड़ा, तो ये हो जाएगा अलकनंदा नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? अलकनंदा नदी आयतन में सबसे बड़ी है और उसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा। अलकनंदा नदी यू आकार की घाटी में कहां से कहां तक बहती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी एग्जाम में बन चुका है। अलकनंदा नदी यू आकार का मतलब होता है यू आकार की घाटी में कहां से कहां तक बहती है? तो बहती है सतोपंथ से। वैसे ही बहुत इजी है क्योंकि कहां से निकलती है? सतोपंथ हिमनद से निकलती है और जोशीमठ तक, कहां तक? जोशीमठ तक ये यू आकार की घाटी में बहती है। नेक्स्ट है अलकनंदा नदी वी आकार की घाटी में कहां से कहां तक बहती है? पूछा जा रहा है वी आकार की घाटी में कहां से कहां तक बहती है? ये बहती है जोशीमठ से नंदप्रयाग तक, ये वी आकार की घाटी में बहती है। नेक्स्ट है अलकनंदा नदी कहां से निकलती है? जो अलकनंदा नदी है इसका जो उद्गम है वो सतोपंथ से होता है, सतोपंथ ताल से, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है अलकनंदा नदी सतोपंथ से, क्योंकि जो अलकनंदा नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? सतोपंथ ताल से होता है और ये देवप्रयाग में जाती है। अलकनंदा और भागीरथी दोनों का संगम देवप्रयाग हो जाता है और देवप्रयाग के बाद ये क्या कहलाती है? गंगा कहलाती है। तो वहां तक पूरी कितनी है? 195 किलोमीटर की कुल लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलकनंदा नदी की प्रथम सहायक नदी कौन सी है? प्रथम सहायक नदी ऑप्शन के ऊपर देखते हैं कौन सी है, तो हो जाएगी सरस्वती नदी। कौन सी? सरस्वती, क्योंकि सरस्वती का जो संगम है वो केशव प्रयाग में होता है। केशव हो जाएगा केशव प्रयाग, एस हो जाएगा अलकनंदा, एस हो जाएगा सरस्वती। तो सरस्वती का जो संगम है वो अलकनंदा में कहाँ होता है? केशव प्रयाग में होता है। नेक्स्ट राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात अलकनंदा नदी पर कहाँ पर स्थित है? तो राज्य का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो कहाँ पे है? वो माणा गांव। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरस्वती नदी कहाँ से निकलती है? तो हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। रत्ना कौन से निकलती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है सरस्वती नदी व अलकनंदा नदी का संगम पर स्थित कौन सा प्रयाग है? तो हो जाएगा केशव प्रयाग। केशव प्रयाग में ये अलकनंदा और सरस्वती का संगम होता है। नेक्स्ट है भीम पुल किस नदी पर स्थित है? तो हो जाएगा सरस्वती नदी पर। किस पर है? सरस्वती पर। तो ए इज द राइट आंसर। बद्रीनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? जो बद्रीनाथ मंदिर है ये अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट ऋषि गंगा कहाँ से निकलती है? जो ऋषि गंगा ये निकलती है नीलकंठ से। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट लक्ष्मण गंगा का उद्गम स्थल क्या है? जो लक्ष्मण गंगा, यदि आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है अलकनंदा नदी तो उसे अवश्य देखिए, तब जाकर ये आपकी जो क्वेश्चन है वो इजीली समझ में आएगी, क्योंकि मैंने अलकनंदा नदी तंत्र को बिल्कुल मैप की सहायता से डिटेल में पढ़ा है। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो, यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो लक्ष्मण गंगा को हेमगंगा के नाम से भी जाना जाता है। जो लक्ष्मण गंगा इसे हेमगंगा के नाम से भी जाना जाता है और उसका जो उद्गम स्थल है वो हेमकुंड। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट फूलों की घाटी से निकलने वाली नदी है। जो फूलों की घाटी है इससे कौन सी नदी निकलती है? ये निकलती है पुष्पावती। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गोविंद घाट किन नदियों के संगम पर स्थित है? यदि हम गोविंद घाट की बात करते हैं तो यह लक्ष्मण गंगा और अलकनंदा नदियों के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट काका भूसंडी ताल से निकलने वाली नदी है। तो कौन सी निकलती है? निकलती है काका नदी। तो बी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट है मुख्य रूप से अलकनंदा नदी पर स्थित प्रयागों की संख्या है। जो अलकनंदा नदी है इस पर पंच प्रयाग स्थित है। कितने हैं? पंच प्रयाग। तो ये हो जाएगा 20 राइट आंसर। नेक्स्ट, विष्णु प्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो विष्णु प्रयाग के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी देव, तो ये हो जाएगा धौलीगंगा और अलकनंदा। तो धौलीगंगा और अलकनंदा, तो ये हो जाएगा आप लोगों का पहला ही। अलकनंदा और धौलीगंगा मिलती है विष्णु प्रयाग में, तो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, धौलीगंगा का उद्गम स्थल है। जो धौलीगंगा इसका उद्गम स्थल कुन गुल श्रेणी, तो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नवगंगा किस नदी का प्राचीन नाम है? नवगंगा पश्चिमी धौलीगंगा का नाम है, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, धौलीगंगा व गिरथी घाट के संगम पर स्थित है। तो ये कौन सा गांव है? मलारी गांव है, चिमनी गांव है, गोविंद घाट है या माना है? ये हो जाएगा मलारी गांव, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अलकनंदा व नंदाग्नि के संगम पर स्थित प्रयाग है। तो ये आपके लिए ट्रिक होती है NaN, नंदाग्नि अलकनंदा का नंद प्रयाग, तो हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, नंद प्रयाग स्थित। नेक्स्ट है नंदाग्नि नदी कहाँ से निकलती है? जो नंदाग्नि नदी है निकलती है त्रिशूल पर्वत से, तो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है अलकनंदा नदी की प्रथम उत्तरमुखी नदी है। जो अलकनंदा नदी की प्रथम उत्तरमुखी नदी है वह हो जाएगी नंदाग्नि नदी, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है चोपड़ागढ़ व नंदाग्नि के संगम पर स्थित है। तो ये स्थित है घाट, क्या स्थित है? घाट। नेक्स्ट, अलकनंदा व पिंडर नदी के संगम पर स्थित है। तो आपको ट्रिक पढ़ाई KAP, कैसे हो जाएगा कर्णप्रयाग, और ऐसे हो जाएगा अलकनंदा, पी से हो जाएगा पिंडर नदी। तो अलकनंदा और पिंडर नदी का जो संगम है कहाँ होता है? कर्णप्रयाग में होता है। तो विष्णु प्रयाग, देव प्रयाग, केशव प्रयाग व नंद प्रयाग। इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा कर्णप्रयाग, कर्ण प्रयाग, राइट आंसर। नेक्स्ट, पिंडारी नदी कहाँ से निकलती है? जो पिंडारी नदी है ये निकलती है बागेश्वर से, तो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है अलकनंदा की सबसे लंबी सहायक नदी है। यदि हम अलकनंदा की बात करते हैं तो इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है पिंडर नदी, जो बागेश्वर से निकलती है। नेक्स्ट है आटागाड़ किसकी सहायक नदी है? तो ये सहायक नदी है पिंडर नदी, तो सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा रुद्रप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो इसके लिए ट्रिक थी राम, प्रभु श्री राम, RAM, राम। तो ये हो जाएगा रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है, तो अलकनंदा और मंदाकिनी, तो हो जाएगा बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल है। जो मंदाकिनी नदी है इसका जो उद्गम स्थल है वो केदारनाथ मंदिर के पास में चोराबाड़ी गले से है, ठीक है। और इसे बोलते हैं मंदारचल श्रेणी, क्या बोलते हैं? मंदारचल श्रेणी, तो सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट है मंदाकिनी की प्रमुख सहायक नदी है। जो मंदाकिनी की प्रमुख सहायक नदी है वहाँ मधुगंगा, कौन सी है? मधुगंगा, तो सीधा राइट आंसर। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पब्लिशिंग लेक्चर्स को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।